आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ फॉर न्यूज़। अगोता ब्लॉक के ग्राम पंचायत जसनावली कला, ये जसनावली कला के पास में यहाँ पर गांव के अंदर ही ये खेत के समीप जो है इनका अपना यहाँ पर ये एक घेर जिसको गांव के अंदर बोलते हैं किसान, यहीं पर किसान अपने खेत हैं, यहीं पे इनके जो है सब खेती बाड़ी के सारे साधन और ट्वेल्व के पास ये काफ़ी कई दशकों से यहाँ पर ये एलटी का ये ट्रांसफार्मर और एलटी लाइन 12 के लिए कनेक्शन के लिए आज सुबह घटना ये हुई है कि यहाँ पर भैंस इस 12 में इस हौज में 12 के ये जो जिसको कुंडी बोलते हैं देहाती ज़ुबान में, यहाँ पर ये दिखा दें ज़रा, इसमें पानी पी रही थी और पानी पीते ही जैसे यहाँ पर आई तो ये स्टेक जो टायर वायर होता है इसको सपोर्टिंग के लिए ट्रांसफार्मर का ये जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है दो पाइपों पर, और इसको ये करीब से दिखा देंगे, स्टेक इससे टच हुई और टच होने के बाद में भैंस वहीं पे ख़त्म हुई। दूसरी झुटिया ने जैसे उसको संपर्क में आई तो वो भैंस भी ख़त्म हो गई। दोनों भैंस यहाँ पर ये मर गई और बहुत ही अति निंदनीय और बहुत ही अमानवीय, और कहीं ना कहीं बिजली विभाग की हमेशा आए दिन आप देखते रहते हैं अखबारों में और मीडिया के ज़रिए कि लाइनमैन लाइन पर है और जो है शटडाउन लिया हुआ था और उसके बाद में लाइन को जोड़ दिया गया और वो वहाँ पर झुलस के मर गया। और इसी तरीके से आए दिन बरसात से पहले, और बरसात शुरू होने जा रही हैं तो उससे पहले जो है हम चाहेंगे कि बिजली विभाग और डीएम साहब, ज़िले के मुखिया, तमाम जो है एक्शन साहब को नोटिस देकर जितने गांव और शहर ख़ासतौर से किसान परिवार से रिलेटेड जितने ट्वेल्व हैं वहां पर ये इंसुलेटर और पूरी इसकी बारीकी से छानबीन करके देखा जाए, वहां कोई ऐसे अप्रिय घटना ना हो सके, आगे भविष्य में किसी के साथ में जानी माली नुकसान ना हो। और बहुत बड़ा किसान का यहाँ पर नुकसान हो गया जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल से बड़ा समय होने के बाद इनकी भरपाई हो सकेगी। और यहाँ पर बताया कि यहाँ पर इनके परिवार के लोग भी बचे। तो क्या घटना हुई भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अशोक कुमार। अशोक भैया, अभिनंदन है, चैनल में स्वागत है। पूरी घटना, पूरा मामला बताएं आप हमारे दर्शकों को। जी, सुबह करीब 7 बजे मैं अपनी भैंसों को लेकर आया था यहाँ पर, पानी वानी पिलाया था। ये 12 अपना ही है आपका? जी हाँ जी, अपना ही है। तो मैं भैंस को पानी पिला रहा था, वो कटिया होता पानी पी कर इधर को आ गई थी घूम करके, तो इसमें पता नहीं कैसे अटैच हो गई वो। ये स्टैग जी जरा तो पास से दिखा दीजिए और ऊपर तक लेके जाइए, ऐसे दिखा दीजिए। हाँ, फिर? जी, तो उसके बाद वो गिर गई और मुझे समझ नहीं आया कि वो पता नहीं कैसे गिरी है। उसके बाद में ये भैंस भी इधर को आई तो इससे अटैच हुई, वो भी खत्म। अच्छा, फिर आपने कोशिश करी? जी, कोशिश क्या करी, मैं ऊपर को गए, डंडे वंडे उतरवाए, भैया आए थे ये अभी थोड़ी देर पहले, तभी मेरे बाद में ही वो बोले कि डंडे। आपको भी पकड़ा बिजली? जी, थोड़ा सा अटैच आया था मेरे को भी। हाँ जी, फिर मैंने तार हटाई थे इधर से नीचे से, बस फिर उसके बाद भैया आ गए और 1-2 जने। पिताजी कहाँ हैं आपके? पिताजी घर पर थे। अच्छा, पिताजी का क्या नाम है आपके? जी, पवन कुमार। पवन कुमार जी, अच्छा अच्छा। तो घटना के समय आपके साथ साथ और कौन था यहाँ पे? जी, फिलहाल तो मैं था, फिर उसके बाद में 2 बंदे और आ गए थे, भैया आए थे, एक लड़का और आया था, बाकी फिर उसके बाद उसी समय भैंस तो मर गई होंगी? जी जी हाँ जी, तभी हो गए 2-3 मिनट में खत्म। तो ये आपकी अपनी? जी, अपनी। तो इसकी अगर हम आज की कीमत की बात करें तो कम से कम ये तो दुधारू? हाँ जी, 9 महीने की क्या बनती है, मतलब टोटल मिला के ये है कि 1.5 से पौने 2 लाख रुपए की आपकी जो है हानि हो गई। जी सर। तो आगे किसी के साथ हादसा ना हो गांव में इस तरीके से, पूरे बुलंदशहर ज़िले के अंदर, क्योंकि अब बरसात होने जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप डीएम साहब से और जो एक्शन साहब हैं, चीफ साहब भी हैं अब ज़िले के अंदर बिजली विभाग के, कि ऐसे ही कम से कम समय रहते वो बिजली लाइन में ना आए, क्योंकि आप लोग बिल देते हैं ट्वेल्व का, सभी किसान देते हैं, इसकी सुविधा कराई जाए, हमारे सुविधाजनक होनी चाहिए, कहीं कमी है। अब तो ये मवेशियों पे आन पड़ी, वरना तो हो सकता था आपकी मम्मी आपके पापा भी आज जो है इसकी चपेट में आ सकते थे, आप खुद आ सकते थे। बिल्कुल, मैं बच गया था आज तो, बिल्कुल झटका तो लग गया था मुझे। इसका समाधान किया जाए। देखो, बिजली विभाग वालों से ये किया जाए कि हर गांव वाले को, हर जगह, यहाँ की बात नहीं है, हर ट्वेल्व की बात है, उसको तार को चेकिंग किया जाए और कोई घटना ना हो पाए। इस वजह से अब तो ये ही कल को कहीं हो रहा हो, इसलिए डीएम साहब से या चीफ जी से किया जाए कि सब चीज़ को चेक करके और जी सुविधा की जाए। जी, तो इसमें आप डीएम साहब को इंश्योरेंस वगैरह क्या कोई प्रक्रिया, आपने इंश्योरेंस भैंस का कोई इंश्योरेंस था आपके? नहीं, इंश्योरेंस तो नहीं था। हाँ, मगर ये फिलहाल जो भी डीएम साहब सहायता करें, हाँ भाई बिल्कुल जो सहायता करें, वो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी जो भी है, घटना हुई है, तो जो सहायता हो सके वो सहायता करें।
और जी इंश्योरेंस वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं था, मगर जो भी है कि आपको देख रहे हैं कि आपके सामने है, तो जो भी हो सके, जो सहायता हो सके वो सहायता करें। ठीक ठीक। अच्छा भैया, आप भी जैसे आप आए इधर आए प्लीज़, शुभ नाम क्या है आपका? रिंकू कुमार। और रिंकू भैया चैनल में स्वागत है। तो जैसे ही आपने ये यहाँ पे आए, जब आप देख रहे थे, तो आप ज़रा बताएं हमें। तो ये जैसा कि मैं ये जो कह रहा है भैंसों को देखते हैं, जो कह रहा मैंने देखी कि ये तो ख़त्म हो गई। इस लड़के ने ऊपर चढ़ कर जो कहा तार को खींचा तो इसका करंट मार दिया। मैंने के इसको जरा क्या कहता तू हंसते से छोड़ दे, बिल्कुल ये भैंस तो ख़त्म हो गई है, मैं तू एक साइड को निकल जा बस। मैं ये क्या जो कहा मतलब पूरा आपके भाई को भी खतरा बना हुआ था जाने का। और अकेला बच्चा बेचारा चाचन का, मेरे चाचा लगते हैं वो जो क्या कहते हैं पड़ोस में ही, उनका लड़का आ जी। तो इसमें क्या कहते हैं, मैंने के एक तरफ को हट जाओ जरा, क्या कहते हैं, फिर मैंने गांव में रोल मचा दी। जब आए जब ये तार तोड़े डंडे से, ये सामने दिखाते रहे। हाँ। स्टेक में जो कहते हैं वो हो रहा। तो ये कहीं ना कहीं जो जम्फर के जो वायर होते हैं तार, स्टेक के तार में वहाँ पे जो कहते हैं ये क्या कहते हैं तार मिल गए वहाँ मिल गए। वो कटका, अरे वो ना लाइट वाले ने कोई क्या कहते हैं वो कार्रवाई नहीं करी। अच्छा, आपने अवगत कराया था? लाइनमैन को करवाया था, हाँ कही थी, मैंने खुद कही। अच्छा, आते जाते रहा मैं। वो आपका बिजली का कौन सा है यहाँ पे क्या जो लगता है आपका? धमेड़ा जी। धमेड़ा, हाँ कीरत धमेड़ा कीरत। तो आपने स्वयं कई बार शिकायत? आज से आते जाते रह रहे हैं, जब कह देख रहा मैं जो आपकी मुलाकात हुई है तो आपने स्वयं शिकायत की? हाँ कही थी। तो उन्होंने यही कहा कि हम आएंगे? ना कुछ ना कहिए, कर दूंगा बस ये कह। लेकिन कभी नहीं आए। और आज अगर शायद वो समय रहते, ये इस पर जो है सकारात्मक यहाँ पे कार्रवाई हो जाती, तो आज आपका पशुधन सही है और ये घटना नहीं होती, ये घटना ना हो पाती फिर। तो एक दो बार जो जिम्मेदार है ट्रांसफार्मर के गए उस टाइम भी मैंने ये लाइट वाइट से लगवाई, क्या उस टाइम भी की थी मैंने, जो कहना है करके नहीं। तो आए दिन इसी तरीके से घटनाएं आप भी पढ़ते हैं, हम भी देखते रहते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा पाता, कोई लगाम नहीं लगा पाता। और बिल्कुल जो है मवेशी मानसिकता की तरह ये लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, और कहीं ना कहीं सर समाज के किसान परिवार के लोगों को बहुत क्षति पहुंचती है। और कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि ज़िले के हाकिम डीएम साहब और प्रदेश के मुखिया योगी महाराज जी इस ओर अवश्य ध्यान दें। बरसात लगने को है और ऐसी अप्रिय घटना हमेशा हमारे मेरठ मंडल में बेतहाशा बहुत सारे लोग मर जाते हैं और पशुओं भी मर जाते हैं। हाँ जी, हाँ इनकी लापरवाही की वजह से। जो लाइनमैन होते हैं बिजली डिपार्टमेंट के, समय रहते अगर वो यहाँ पे जिस तरीके से आपने शिकायत की, आते देखते तो शायद ये बिजली नहीं उतरती यहाँ पर और भैंसें आपकी नहीं मरती। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा होना चाहिए। हाँ जी। अब क्या डीएम साहब से गुहार लगाना चाहते हैं कि आप गरीब आदमी? ये क्या कहते हैं, ये बेचारे गरीब आदमी है, मजदूरी करते हैं, क्या कहते हैं इनको जो कहते हैं जो उन पर मुआवजा हो जाए, जो कुछ हो जाए उन पर, तो वो ठीक है। तो प्यारे वर्ष यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं इस परिवार की, और जैसे कि रीति रिवाज हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता की, दुख सुख में हमेशा बिल्कुल एक फौजी की तरह हमारी महिलाएं भी जो है कंधे से कंधा मिला खड़ी रहती हैं। और देखिए जिनकी भैंस मरी है, हाँ ढक दीजिए उनको जी। नमस्कार, आदाब, चैनल में स्वागत है। ताई ज़रा आप बताएं, जैसे विनोद भैया ने तो सारी बात बता दी, तो आप लोग तो सब घर पे होंगे, सुनते ही आप लोग यहाँ आए? हाँ जी, हम तो सुनते ही यहाँ आए थे। जब यहाँ कोई भी नहीं था, लड़का भैंस बांध रहा था। हमने जब हमारे लड़का ने आवाज मारी चलते ही भैंस पकड़ ली बिजली ने, हम वहाँ से भागे चलाए पीछे से, फिर गांव में से सब पलटन आई भकी हुई, तार तोड़ने की कोशिश करी, नहीं टूटा। जब बड़े बड़े और जो कई जने आए हैं, जब जाकर बांस बजाए, जब जाकर तार टूटा जी। इतनी तो भैंस तो खत्म हो चुकी है दोनों। हाँ दोनों खत्म हो गए। एक पहले पकड़ी और फिर दूसरे ने सींग अड़ाया, वो भी पकड़ ली, और उसी समय वो खत्म हो गई दोनों, जब वहीं पे 5 मिनट में ही। अच्छा, जिस तरीके से आपके परिवार के कुटुंब के जो गांव के लड़के बहुत कोशिश की, उन्होंने जो तार थे जो जिसकी वजह से ये स्टेक वायर में बिजली उतरी, तो उनको भी बिजली ने पकड़ना, लड़का ने जो पकड़ने की कोशिश करी तो उसका झटका मारा पीछे को बिजली ने। उनने भैंस छोड़ दी, वरना वो भी आ जाते नित्य कर्म पेट में आ जाते। गरीब आदमी है जी, मजदूरी करते हैं सब। अच्छा जी बताएं, बोलते। हाँ जी, हाँ ऐसे ही है, बहुत गरीब आदमी बेचारे। अब आप डीएम साहब से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? आपकी बात सीधी डीएम साहब तक जा रही है कि आप इसमें कहीं मुआवजा की मदद हो, मिलना चाहिए थोड़ा घना। बेचारे गरीब आदमी है, मजदूरी करते हैं ये। हम जी बताएं, चाची बोलिए। मिलना चाहिए, गरीब आदमी है बेचारे, बहुत मजदूर हैं ये बेचारे।
जी जी एक बालक बच गया, वो भी भतेरा भैया लौंडा भी पटक कर मारा इनका, तब बेचारे इनका है एक तयम्मा? बालक का बेचारे जी हाँ क्या कह रही बताएं, बोलिए। एक ही बालक का देखो, वो बहुत गरीब आदमी है वो। हाँ कुछ मिलना चाहिए, थोड़ा मिलना चाहिए, और इनका बच्चा भी बच गया। बच्चा बच गया, बच्चा बड़ा लायक भर है, किसी चलावे मुझसे कभी एक पैसा ना लिया बच्चा ने, बूझो वो खुद मजदूरी करता है। हाँ मंजूरी कर रहे जी। तो डीएम साहब आपको सुन रहे हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे, चैनल आपके साथ है और मैं भी आपके साथ हूँ, तमाम दर्शक आपके साथ हैं, पूरी कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं आपके इस दुख की घड़ी में कहीं ना कहीं कुछ मरहम लगा सकें डीएम साहब। हाँ जी लगाओ, मुख्यमंत्री राहत कोष से कुछ हाँ आपको हाँ जी सही भरपाई। कह रहे, बहुत गरीब है, बहुत गरीब। जी बेटा कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैं बस यही कहना चाहूंगी, देखो हमारी जो भी दिक्कत वो हुई है, बस उसका जो है ना, हमें कुछ ना कुछ सर जरूर मिलना मुआवजा चाहिए मिल जी जाए सर, आपको, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान बहुत ज्यादा हाँ नुकसान हुआ है सर, और तो हमारे कुछ है ही ना, बस यही दो भैंसें थी और ये भी खत्म हो गई हैं। इसी से कहीं ना कहीं जीवन यापन और जीविका चलाने के लिए आपको आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ी मदद मिल रही थी। जी सर। पशु के अपना दूध बेचकर। जी हाँ, दूध बेच कर हमारे घर का खर्च चल रहा था, बाकी का हमारा और कुछ है भी नहीं सर। तो ये तो आप ये मान के चलें, तकरीबन लगभग दोनों भैंसें आज की डेट में 2 लाख की कीमत की हाँ होंगी। लगभग इतने की हैं, 2 लाख की मतलब हैं लगभग दोनों भैंसें। जी चाची क्या कह रही हैं आप? 80,000 तो लग गए, या भैंस के जो सी 51 भैंस है। अच्छा। हाँ कटिया भी है, देखो 1-2 लाख रुपया तो अपना मदद मिलनी चाहिए गरीब आदमी को, बिल्कुल। इस तक बेचारे गरीब भी ना बालक। हाँ डीएम साहब सुन रहे हैं और हाँ। उन्होंने कह दिया आप भी डीएम साहब से गुहार लगाते कह दीजिए। हाँ अपना मुआवजा मिलना चाहिए, देखो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, गरीब आदमी है। अब देखो बालक भी बच गए, इनका यूसुफ करे एकला बालक है, वो भी बच गया, वो भी बिजली में फेंक वो दिया। मजदूरी करते, ट्री चलाते हैं वो। हाँ वो मजदूरी का बेचारे, ट्रे चलावे दूसरे की बेचारे। हाँ किराए पे लेकर ट्रे चलावे। जो पवन कुमार जी हैं उनकी धर्मपत्नी कौन है? ये बैठी हैं। अच्छा। जी चाची नमस्कार, कुछ आप कहें, आप बड़ी हम गरीब, हम भाई रात दिन इन्हीं में लगी रहे, भैंसन में ही लगी रहे मैं रात दिन, और हम पर खेती बाड़ी का काम करे, इन्हीं में पीछे लगे हम, और कुछ है ना, हम पर 2 ही भैंस है। शुभ नाम क्या है आपका? जसोदा है। अच्छा, यशोदा बहन जी और धर्मपत्नी पवन कुमार जी, हाँ। ग्राम जसनौली कला और ब्लॉक आपका अगोता और तहसील बुलंदशहर। और हमको मिलना चाहे कुछ, हम गरीब हैं बहुत सारे। यानी कि आपकी पूरी समस्या का समाधान, यानी कि बहुत बड़ी आपको जीविका व्यापन करने में इस भैंसों से मदद थी। आप इनका दूध बेचकर सहारा हम इन्हीं में लगे रहे, दूध मोल का बेच के इनमें सहारा चला करे हम। अच्छा। और है ही ना हम पे ये कि 2 ही भैंसें, 2 ना गई। चलिए डीएम साहब आपको सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं? डीएम साहब से अपनी बात लगाएं, रखें। हेलो जी रखें अपनी बात, रखी थी नहीं। हाँ रखें, और हम गरीब हैं, हमको कुछ मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए कुछ। चलिए ठीक है यशोदा बहन, थैंक यू। तो प्यारे वर्ष ये कुटुंब यहाँ पे जरा एक बार और दिखा दें। सभी पर जैसे ही पता लगी, जिस पर महिला को सब लोग यहाँ आते रहे ढांढस बांधने के लिए। और देखें सीनियर सिटीजन 80-85 साल की उम्र की भी बड़ी अम्मा है यहाँ पर। और जी जी बड़ी अम्मा, आप स्वागत है चैनल में, क्या कहना चाहेंगे डीएम साहब से? ये कहना चाहूँ, देखो बेटा, रखो बेटा अपने अम्मा, सारी बात रखी है बिल्कुल। हाँ बहुत गरीब नहीं है, और जो लिया हुआ तो खाले नहीं, कुछ नहीं, वो लगी रहे, और किराए पे किरी चलाया, किरी भी गई आके, किरी भी इनके गई। बेटे की जो ट्रेन किराए पे वो भी गई। हाँ मतलब अपनी भी ट्रेन नहीं, वो भी किराए पे चलाते। हाँ किराए पे चलाता, किरी अपनी नहीं। और ये एक ही लड़का। चलो देखो डीए साहब, यहाँ को कुछ मिलना चाहिए, राहत मिल जाए, मुआवजा मिल जाए, भरपाई हो जाए। हाँ चलिए हम भी पूरी कोशिश करेंगे अम्मा जी, आप चिंता न करें। हाँ और डीएम साहब बहुत भले हैं, और मुझे पूरी आशा उम्मीद है बुलंदशहर प्रशासन और जिले के हाकिम डीएम साहब आपकी मदद जरूर करेंगे। हाँ जी, बात आपकी हुई चलिए। और प्रधान जी आपके यहाँ पे, उनसे भी लेते, प्रधान जी भी तैयारी बैठे हुए हैं सुबह से आपके यहाँ पर डीएम साहब से मिलने के लिए, आपकी गुहार लगाने के। कह रहा प्रधान से भी कह रहे हैं, लौकी से कह रहे हैं, न्यू कह रहे हैं माता जी तुम फिर जाना। बिल्कुल। और देखो पहले। अच्छा अम्मा जी, ये तो चीज हो गई। जिस तरीके से भैया ने बताया कि वो लाइनमैन इन्हें 2-3 बार मिले, उन्होंने कहा कि इससे पहले भाई हमारे यहाँ पे तारों में कमी आ रही है, बिजली उतर सकती है, लेकिन वो आज तक नहीं आए।
हाँ इधर आए जी। बिजली वाले कोई नहीं सुनता। 20 बार कहिए न यार तार ने सही लगा के भी लॉल ले गए, तार का नहीं है लेकिन सही कर नहीं गए। जिसकी वजह से आज घटना हुई। जो घटना आज हमारी भैंस जो खत्म हुई है इसी घटना से यानी कि कहीं ना कहीं बिल्कुल बिजली वाले कहीं किसी किसान की नहीं सुनते हैं और आए दिन जो है मवेशी और मनुष्यों की जो जान जा रही है वो इसी वजह से जा रही है, इनकी लापरवाही की वजह से। भैया यही वजह से हरी हमारी भैंस भी खत्म हो गई और ढोरन ने भी नवा में भी है, धुबा में भी है। सभी काम कर रहे हैं। जो बिजली के तार नहीं लगाते हैं तो बिजली है का भैंस पकड़ लेती है। तो आज अगर समय रहते लाइनमैन बिजली विभाग के जिस तरीके से आपके बेटे और आपके भतीजों ने उनसे कहा, मन्नतें उनसे आरजू लगाई, फरियाद लगाई, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। ना सुनी उन्होंने, ना सुनी। भतेरी कही उनसे हाई डलवा रहे हैं। तो इसके जिम्मेदार तो अगर ये घटना हुई है, आपके मवेशी मर गए, उनकी वजह से हुई है। उनकी वजह से हुई है। इसके लिए तो पूरा बिजली विभाग जिम्मेदार है। हाँ, उनके वजह हमारा सिस्टम जिम्मेदार है पूरा। हाँ, हमारा सिस्टम बिल्कुल। हमने तो कह दी पहले ही, जब वो उन्होंने सुनी ना तो हमारा का मतलब फिर अब तुम जानो जो देना है वो जो देना है उसे दो। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी भरपाई हो नुकसान की। सही बात है। तो ये थी यहाँ के इस परिवार की महिलाएं। इनका साफ तौर पे कहना है, साफ गुहार लगाइए डीएम साहब से कि डीएम साहब इसमें इनको न्याय दिलाने का काम करें। समय रहते कई बार 15 से 20 बार इन्होंने जो है यहाँ धमेड़ा कीरत बिजली घर फीडर को, उनके लाइनमैन को अवगत कराया। स्वयं सभी महिलाओं ने, उनके बेटों ने, परिजनों ने। और कभी ढाक के 3 पत्ते की हमेशा बात सामने रही। कभी बिजली विभाग के लोग यहाँ नहीं आए, कहते रहे हम आएंगे। और अगर वो समय रहते यहाँ पर पूरा केबल का सिस्टम को सही कर देते, इंसुलेटर वगैरह, और ये स्टैक वायर से जो टच होता था वायर, जिसकी वजह से पूरे नीचे धरती पे और 12 पे और तमाम करंट उतर आता था, तो वो शायद ना होता और शायद आज इनकी भैंसें जिंदा होती। बहरहाल ये एक हमारे सिस्टम पर और विशेष रूप से बिजली विभाग पर एक सवालिया निशान छोड़ जाता है। बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर कब तक योगी महाराज की सरकार में भी आखिर बिजली विभाग कब तक ये लापरवाही करता रहेगा, कब तक गांव-गांव, देहात किसानों की और किसानों के मवेशियों की मृत्यु होती रहेंगी, कब तक ये लोग मारे जाएंगे। और इससे ज़्यादा अमानवीय और निंदनीय बात ये होती है कि कम से कम इस डिपार्टमेंट के लाइनमैन भी लाइन सही करते होते हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण पता नहीं ये लोग नशे में होते हैं, कौन सी ऐसा इनके पास मानसिकता होती है, ये भूल जाते हैं कि उनके ही परिवार का, उनके ही संगठन का, उनकी संस्था का सरकारी आदमी, सरकारी मुलाजिम, वो लाइनमैन काम कर रहा है और शटडाउन को ख़त्म करके लाइन को चालू कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं तत्काल मौके पर भस्म हो जाता है और उसके परिवारजन, उसके घर वालों की क्षति हो जाती है। ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। प्यारे वर्ष, आप जीरो ग्राउंड से, क्योंकि एक ऐसी हानि हुई है, हमेशा पूरे बुलंदशहर ज़िले में हर 16 ब्लॉक हैं और लगभग 9 से 51 ग्राम पंचायत हैं और माजरे मिला के 1200 साढ़े 1200 गाँव बनते हैं। तो ये हमेशा ये आए दिन आप लोग अखबार में पढ़ते रहते हैं, टीवी पे देखते रहते हैं, लेकिन इस पर कभी लगाम या अंकुश नहीं लगा। तो प्यारे बस, हम आशा और उम्मीद करते हैं डीएम साहब से, ज़िले के हाकिम और प्रदेश के मुखिया योगी महाराज जी से कि समय रहते कृपया करके ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इस ओर संज्ञान लेकर बुलंदशहर बिजली विभाग को नोटिस लिया जाए और कहीं ना कहीं इनकी जवाबदेही तय की जाए कि आखिर समय रहते गांव-गांव जहां पर आपको शिकायत भी मिली है, वहां पर आपने समय रहते इनकी मदद क्यों नहीं की और अपनी निष्ठा और अपनी ईमानदारी के साथ में अपने ड्यूटी का निर्वाह क्यों नहीं किया। शायद अगर आज बिजली विभाग धमेड़ा कीरत फीडर के बिजली विभाग के लोग अगर अपनी निष्ठा से, अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभाते तो आज इस गरीब परिवार को भैंसें नहीं खोनी पड़ती। और ये तो ऊपर वाले का बड़ा रहम और करम रहा कि इनके बच्चे, जो बेटा है, एक ही बेटा है, उसको बिजली ने पकड़ लिया, वो बच गया, वरना वो भी आज मारा जाता। तो प्यारे वर्ष, आगे यहाँ पर कुछ लोग और बैठे हैं, ग्राम प्रधान मौजूदा, उनसे भी मालूम करते हैं। और देखिए, और क्या कहना चाहते हैं डीएम साहब से? सबने कह दी, मैंने भी पूरी कह दी। ये हमेशा एक बड़ा दुर्भाग्य है कि इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर 21वीं सदी के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये अपने आप में हम बड़ी शर्मसार करने की बात है। जी, हम तो ये कहना चाह रहे हैं सर जी के, जो हमारा जो ये नुकसान हो गया इतना सारा, इन हैडल वालों को एक तो पहले से
सूचना की है तो इनको काम करना चाहिए। और फिर जो अब जो हो काम करना चाहिए था पहले से ही, इसको रिपेयर करना चाहिए। हाँ, जब इतनी बार खबर दे दी फिर भी नहीं सुनते हैं वो, तो उनको देखना चाहिए ना। तो अब तो लापरवाही उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल उन्हीं की है। उसके जिम्मेदार तो ये नुकसान जो हुआ है वही है बिजली विभाग। बिल्कुल बिजली विभाग वाले ही हैं। उनसे डीएम साहब जो रिकवरी करें। हमारे फैमिली वालों ने भी कई बार किए, यहाँ पर भी आ गए हैं। तो वो अगर बिल भी नहीं देते हैं तो वो तार काट के ले जाते हैं यहाँ से। कभी तो हो जाता है गरीब आदमी है तो कहाँ से इतनी जल्दी बिल कर दें जमा, तो तार काट के ले जाते हैं यहाँ से हमारे इनको। नहीं तो ट्वेल्व तो आपका ये कई सालों से हमेशा किसान तो सरकार का एक पाई देता है। जी बिल्कुल दे देते हैं, थोड़ा लेट हो जाता है, विलम्ब हो जाता है, लेकिन बिल्कुल फिर भी काट के ले जाते हैं। वैसे नंगे तार डाल रखें तो बताओ आएगी दिक्कत तो हमारे लिए। उसकी वजह से ये आज नुकसान हो गया, तो उसकी थोड़ी बहुत भरपाई मिलनी चाहिए। वैसे चलिए, थैंक यू सो मच। तो प्यारे वर्ष आपको एक बार और लेके चलते हैं जीरो ग्राउंड पे, क्योंकि ये बड़ी दुर्भाग्य बात है हमारे समाज के लिए, सिस्टम के लिए।